हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन ए के लिए। सेक्शन ए किस लिए? हमारा एनसीएल प्रिपरेशन, एनसीएल सीए सीए में इंटर वालों के लिए जो अकाउंटेंट की वैकेंसी आई थी उसकी एग्जाम है हमारी 27 दिसंबर को। उसके लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कुछ बच्चों की मैसेजेस आए हुए हैं, सर हमें गाइड करिए। उनको बता चुके हैं कि ईसीएल का भी आप रेफर कर सकते हैं, पर एक बार और मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि दोनों की सबकी हर एक पीएसयू की लगभग सेम ही स्ट्रेटजीज होती हैं। अब सर आप मुझे बताइए पढ़ना कैसे, हमारे पास समय है कम, हमारे की एग्जाम भी अभी खत्म हुई है, अभी हमारे पास इतना ही समय बचा, अब हम क्या करें? स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इस समय? विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप सीए सीए में इंटर क्वालिफाइड हैं और अभी आप सीए सीए में फाइनल की भी एग्जाम आपने दी, तो मैं मान के चलता हूँ आपको चीजें आती हैं, मतलब ऐसा नहीं एवरेज भी आपको आता है। जैसे सपोज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आपको क्वेश्चन आता है, तो मतलब आपको मे बी फॉर्मूला याद ना हो बट यू नो द कंसेप्ट। तो मैं ये चाहूंगा आपको जो एमसीक्यू हैं डेबिट गुरु के एक्सटेंसिवली जो पीएसयू ओरिएंटेड बनाए गए हैं, 20 से 25 साल के जो पास्ट ईयर पेपर भी दे के रखे हैं, उन्हीं बेसिस पे हम लोगों ने एक्सटेंसिव रिसर्च करके हर एक कोने से एमसीक्यू बनाया है जो पीएसयूज में आते हैं। जैसे कि हमारे पावर ग्रिड में भी सिलेक्शन हुए हमारे स्टूडेंट्स के, कोल इंडिया में भी हुआ, राइट्स में भी हुआ, डीडी में भी अच्छे स्कोर आया, अभी डीडी का रिजल्ट आना बाकी है, एनएलसी का आना बाकी है। तो बाय गॉड ग्रेस ऑल आर स्टूडेंट आर वर्किंग वेरी हार्ड और डेबिट गुरु मटेरियल बहुत अच्छे से यूज किया स्टूडेंट्स ने। आप उनका टेलीग्राम पे जाके रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? सपोज मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक तरफ आपके पास कंसेप्ट रखी, मतलब थ्योरी बुक रखी, दूसरी तरफ आपके पास एमसीक्यू है। मैं आपके लिए ये बात ये समझ के करूंगा कि अजम्पशन लेके आप सीए सीए में इंटर क्वालिफाइड है और आपको थोड़ा बहुत तो आता ही है अकाउंट्स, मतलब पूरा टेक्निकल सिलेबस में। तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सपोज ऐसा तो होगा नहीं आपको जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रेशियो का कोई क्वेश्चन आ रहा है आप नहीं कर पाए या कर कर नहीं पा रहे होंगे, तो आप उसका सॉल्यूशन देख के समझ जाएंगे क्या आ रहा है। तो आप जब एमसीक्यू पे डायरेक्ट कूदेंगे, उस पे आएँगे, तो जैसे रेशियो का क्वेश्चन करेंगे, आपको फॉर्मूले में अटकेंगे, तो आप क्या करो, हेलीकॉप्टर समरी में फॉर्मूले दे के रखें। हाँ, फॉर्मूले देख के उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो रेशियोज़ के, और साथ में एक नोटबुक रखो अपने कि भई मैं अकाउंट्स का कर रहा हूँ, तो रेशियो में देखो आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एमसीक्यू भी आपके सॉल्व हो जाएँगे, प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको आ गया, पीएसयू ओरिएंटेड आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने हैंड रिटन नोट्स भी तैयार कर ली, जो आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पूरा पढ़ लेंगे। क्योंकि अगर आप सीए-सीएमए की बुक्स पूरी रेफर करने जाएँगे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, तो दिक्कत में आ जाएँगे। अगर सीए-सीएमए की बुक्स पढ़ेंगे, उसका नोट्स बनाएँगे, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो वो दिक्कत हो सकती है। आप कई बारी ऐसा भी देखते होंगे, आप कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट पढ़ने के बाद जब उसके एमसीक्यू करते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं, तो हमें दिक्कत फ़ील होती है। हमें दिक्कत फ़ील होती है, तो इसलिए फिर हम क्या होता है कि हमको पेपर ही प्रैक्टिस करने रहते हैं, तभी हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी होती है। मैं मानता हूँ आप अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपके कंसेप्ट तो इटसेल्फ क्लियर होते जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप अनफ़ैमिलियर हैं चीज़ों से, यू आर फ़ैमिलियर विद द कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, यू आर ब्लाइंड, यू आर ब्लैंक इन दिस कंसेप्ट, आपको कुछ भी नहीं आता है। ऐसा बहुत रेयर ऑफ रेयर चांसेस में हो सकता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप एमसीक्यू पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू पे जाइए, उससे नोट्स बनाइए, कंसेप्ट सीखिए। इससे आपको 3 तरीके से फ़ायदा होगा। वापस बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पता चलेगा, पीएसयू कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो तैयार होंगे, हैंड रिटन नोट्स तैयार होगा, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले रिवीजन कर सकते हैं। इतना कम टाइम में आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ये पूरे जितने भी देके रखे हैं, ये चैप्टर वाइज पूरा कवर करके रखा है हमने, पूरा चैप्टर टू चैप्टर कवर करके रखा है। बट एक रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आप अमेंडमेंट रेफर करिएगा। हमने पूरा अमेंडेड ही देके रखे हैं, पर कुछ पार्ट में कई बारी 1-2% चीजें हमारी अमेंड नहीं हो सकती। मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, कुछ चीजें छूट जाती हैं, इतने सारे अमेंडमेंट होते हैं, फिर भी हाँ अमेंडमेंट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके नोट्स भी देके रखे हैं, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लॉज के नोट्स देके रखे हैं। अकाउंट्स के हमने सारे सीधे एमसीक्यू देके रखे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आपको ढालना चाहता हूँ कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू करें, तो उससे आपका और कंक्रीट प्रिपरेशन हो जाए, आपका मतलब कम टाइम में ज्यादा अचीव हो जाए जाके। ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए मैंने दूसरा लेक्चर बना ही दिया है। ये पूरा चैप्टर वाइज हमने डेबिट गुरु में देके रखा है। एक्सटेंसिवली जो पीएसयू ओरिएंटेड एग्जाम्स में आए थे क्वेश्चन, वो भी देके रखे हैं, पास्ट ईयर पेपर प्लस जो जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हैं पास्ट में और फ्यूचर में आ सकते हैं, पूरा अडेयर पूरा हमने फॉलो किया पीएसयू एग्जाम सिलेबस को। मतलब आप कुछ भी चीज नहीं छूटेगी, आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए, और इसके अलावा कुछ आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। आई गेस मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेरीज यहाँ हैंडल कर दी। वापस से बोलता हूँ, चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू देके रखें, आपकी उसमें
डेबिट गुरु कोर्स में, वो आप रेफर करिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ हाउ टू यूज द टेस्ट सीरीज कि भाई वही आपको नोट्स बनाते हुए चलना, उससे आपके सेल्फ नोट्स बन जाएंगे, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच क्लियर हो जाएगा और आपकी गो थ्रू हो जाएंगे। फिर आप देखिए, अगर आपको और जरूरत हो नोट्स पढ़ने की, फिर टाइम बचे, फिर आप नोट्स एक बार पढ़ लिए तो आपको और मजा आएगा कि मैं तो सब कुछ पढ़ चुका हूँ, ये सारे चैप्टर्स कवर करके रखें। ठीक है दोस्तों, इस नोट पे मैं इस चीज को यहाँ एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, नहीं आया तो डिसलाइक करिए। थैंक यू।